everyone, welcome back to my channel. Today we are diving into the latest changes in Union Budget 2024 for taxation in stock and mutual fund. So what's new in the budget 2024? Let's break it down. So यूनियन बजट 2024 का मेन मोटिव ही यही था कि म्यूचुअल फंड का जो टैक्सेशन है उसको सिंपल बनाने का. सो इंडिया में म्यूचुअल फंड को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट इक्विटी फंड, जिसमें एटलीस्ट 65% जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो इंडियन स्टॉक में या फिर इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट होता है. सेकंड डेट फंड, जिसमें एटलीस्ट 65% आपका इन्वेस्टमेंट बॉन्ड और या फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होता है. थर्ड कैटेगरी वो होती है जो इन दोनों में नहीं इन्वॉल्व होती है, जो इन दोनों में आती नहीं है. थर्ड होती है लाइक गोल्ड ETF, गोल्ड फंड, हाइब्रिड फंड, इंटरनेशनल फंड, इंटरनेशनल FOF, सो एटसेट्रा. चलो अब बात कर लेते हैं इन तीनों कैटेगरीज के टैक्सेशन के बारे में. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विटी फंड के टैक्सेशन की. अगर कोई आप इक्विटी फंड रिडीम कर लेते हो बिफोर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं. और अगर कोई आप इक्विटी फंड रिडीम करते हो आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज देन उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं. सो हुआ क्या कि बिफोर बजट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 15% टैक्स लगता था, और वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर अगर 1 लाख से ज़्यादा गेन है उसके ऊपर 10% टैक्स लगता था. बट आफ्टर यूनियन बजट 2024 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इंक्रीज फ्रॉम 15% टू 20%. वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंक्रीज फ्रॉम 10% टू 12.5%. बट उसमें क्या होता था आफ्टर यूनियन बजट 2024 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर कोई भी इंडेक्सेशन नहीं मिलता है. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको एक और बेनिफिट दिया गया है कि अगर आपका गेन 1.25 लाख तक है तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा. अगर इसके अबव है तो उसके ऊपर 20% टैक्स लगेगा विदाउट इंडेक्सेशन. सो अब बात करते हैं डेट फंड की. सो डेट फंड वो होते हैं जिसमें एटलीस्ट 65% जो इन्वेस्टमेंट्स है वो आपका बॉन्ड्स में या फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में लगता है. सो बिफोर बजट 2024 जो गेन होता था डेट फंड में उसका टैक्सेशन स्लैब रेट के अकॉर्डिंग होता था इररिस्पेक्टिव ऑफ द होल्डिंग पीरियड. But after budget 2024, there is some changes in holding period or the taxation rate. See, अगर आपने कोई डेट फंड परचेज किया है before 1st April 2023 and sold किया है between 1st April 2023 and 22nd July 2024 और आपका होल्डिंग पीरियड 36 मंथ से कम है, देन आपका टैक्स लगेगा एज पर द स्लैब रेट. वहीं अगर आपका होल्डिंग पीरियड 36 मंथ से ज़्यादा है देन उसके ऊपर टैक्स लगेगा 20% पोस्ट इंडेक्सेशन. दैट मीन इंडेक्सेशन के साथ अगर आपका टैक्स लगेगा 20%. वहीं अगर आपने डेट फंड परचेज किया है बिफोर 1st April 2023 एंड सोल्ड किया है आफ्टर बजट दैट मीन 22nd July 2024 और आपका होल्डिंग पीरियड 24 मंथ से कम है देन उसके ऊपर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा. और वहीं आपका 24 मंथ से ज़्यादा है होल्डिंग पीरियड देन उसके ऊपर टैक्स लगेगा 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन. सो अब बात करते हैं हाइब्रिड फंड की. हाइब्रिड फंड का टैक्सेशन क्या होता क्या है ये. सो जो आपकी जो लास्ट की जो 2 कैटेगराइज्ड है इसके अलावा जो होते हैं वो हाइब्रिड फंड में आते हैं, जैसे कि गोल्ड ETF हो गया, गोल्ड फंड हो गया, इंटरनेशनल ETF हो गए, इंटरनेशनल फंड्स हो गए और कुछ आपके हाइब्रिड फंड्स हो गए. अब इसका टैक्सेशन कैसा होता है. सी इसका टैक्सेशन सेम एज डेट फंड की तरह होता है. मैंने ये टेबल बना रखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके. तो अगर आपको फ्यूचर में इसका टैक्सेशन देखना है तो आप देख सकते हैं. सो अब बात करते हैं स्टॉक की. अगर आप अपना स्टॉक सेल कर देते हो बिफोर 1 ईयर देन उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं और उसके ऊपर टैक्स लगता है 20%. अर्लियर दिस वाज 15% बट गवर्नमेंट हैज इंक्रीज टू 20%. वहीं अगर आप अपना स्टॉक सेल करते हो आफ्टर 1 ईयर देन उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं और उसके ऊपर टैक्स लगता है 12.5%, वो भी विदाउट इंडेक्सेशन. वहीं earlier this was 10% but government has increased to 12.5%. Although there is one positive news, long term capital gain exempted to our tax up to rupees 1 lakh but government has increased from 1 lakh to 1.25 lakh for listed shares. चलो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको इम्प्लीकेशन बताती हूँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के और या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या होता है बिफोर बजट या फिर आफ्टर बजट. एक एग्जांपल है, आपने अपना होल्डिंग पीरियड होल्ड कर रखा है लेस देन 1 ईयर. उसकी सेल वैल्यू थी 15 लाख, बाइंग वैल्यू थी आपने जो परचेज किया था वो 10 लाख का किया था. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन प्रॉफिट हो गया उसमें 5 लाख. सी बिफोर बजट आपका 15% टैक्स लगता था, उसके ऊपर टैक्स लगा 75,000 और आफ्टर बजट 20%. देन 5 लाख पर आपका लगा 20% 1 लाख. सो जो आपका आफ्टर बजट है वो आपका टैक्स ज़्यादा इंक्रीज हो गया 25,000 आफ्टर बजट.
वही अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में देखते हो, उसका अगर आप होल्डिंग करते हो फॉर मोर देन 1 ईयर, शेयर वैल्यू सेम 15 लाख की थी आपकी, बाइंग वैल्यू भी 10 लाख की थी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रॉफिट हो गया उसमें 5 लाख। सी बिफोर बजट आपको 1 लाख तक की एग्जेम्पशन थी, तो 1 लाख तक के आपके ऊपर तो कोई टैक्स नहीं लगता, तो दैट मीन 4 लाख के ऊपर आपका टैक्स लगेगा 10%, 40,000। आफ्टर बजट एग्जेम्पशन लिमिट इंक्रीज हो गई है 1 लाख से 1,25,000, देन उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए था 3,75,000 के ऊपर 12.5%, दैट मीन 46,875। सी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी आपका इंक्रीज हुआ है टैक्स, दैट मीन 6,875। But this tax treatment is only for unlisted stock. Unlisted stock has a different treatment or different tax rate. If you sell unlisted stock before 2 years, then उसे short term capital gain कहते हैं और उसका टैक्स लगता है स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। वहीं अगर आप अनलिस्टेड स्टॉक सेल करते हो आफ्टर 2 ईयर, देन उसके ऊपर टैक्स लगता है 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। सी जो आपके अनलिस्टेड शेयर्स हैं वो उसका ट्रीटमेंट ही फॉरेन शेयर्स के अकॉर्डिंगली लगेगा। सो अर्लियर जो आपका टैक्स लगता था अनलिस्टेड स्टॉक के ऊपर, अगर आप होल्ड करते हो 24 मंथ से ज़्यादा, देन उसके ऊपर टैक्स लगता था 20% पोस्ट इंडेक्सेशन। बट नाउ आपका जो टैक्स रेट है वो तो रिड्यूस हो गया, बट आपका इंडेक्सेशन बेनिफिट चला गया है। सो इसका एक है ना, मैंने एक समरी बनाई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को स्टॉप करके। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप ट्रेड करते हो फ्यूचर एंड ऑप्शन में, देन उसके ऊपर जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स था, दैट मीन्स STT था, वो कुछ चेंजेस आए हैं उसमें। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो वो इंक्रीज हो गया फ्रॉम 0.0125% से 0.02%। वहीं ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हो वो इंक्रीज हो गया 0.0625% से 0.01%। ये जो रूल्स है ये एप्लीकेबल है 1 अक्टूबर 2024 से। ऑल्सो देयर इज सम चेंजेस इन बायबैक ऑफ अ शेयर। Before budget 2024, buyback of a share taxed by the company and exempt in the hands of a shareholder. Company has been able to pay tax at the rate of 23.23% on distribution of a profit. But after budget 2024, it should be taxed in the hands of a shareholder as a dividend income. So buyback is not a transfer; it is just the extinguishment of a rights. So or cost of acquisition of a share bought back is allowed as a loss under capital gain hand. सो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 100 शेयर एट द रेट ऑफ 100 पर शेयर, दैट इज 10,000। अब और आपने इसको बायबैक कर लिया 20 शेयर पे एट द रेट ऑफ 120 पर शेयर, दैट इज 2400। अब ये जो डीम्ड डिविडेंड है जो 2400 वो तो टैक्स हो जाएगा शेयर होल्डर के हैंड में, दैट मीन रिसिपिएंट के हैंड में, और वो आपका जो कैपिटल लॉस एंड शेयर्स का 20 शेयर एट द रेट ऑफ 100 पर शेयर, दैट इज 2000, वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा या फिर आपका सेपरेट सेट ऑफ हो जाएगा कैपिटल गेन के हैंड में। सी यूनियन बजट 2024 में रियल एस्टेट के टैक्सेशन में भी कुछ चेंजेस हुए हैं, तो मैंने इस आई लिंक पर इसका यूट्यूब का लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक कर रियल एस्टेट के टैक्सेशन का भी देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फाइनेंस और टैक्सेशन रिलेटेड अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।